उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले समरकंद में विमान से उतरने के बाद वहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। एससीओ समिट में भारत समेत 8 देश शामिल है, जिनमें चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश शामिल हैं। पुतिन और भारत के पीएम की मुलाकात पक्की मानी जा रही है। इसके अलावा देखिए, चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि यूक्रेन जंग के बीच हो रही एससीओ समिट के खास मायने हैं। माना जा रहा है कि समिट में शामिल भारत और रूस पर दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी जरूरत सबको है और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारत के पीएम समरकंद की एससीओ समिट में क्या बोलते हैं। और ये देखिए, ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री समरकंद पहुंचे थे, किस तरीके से पीएम का वहां पर स्वागत किया गया। उज्बेकिस्तान के तमाम उच्च अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही देखिए, लोगों का अभिनंदन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, समरकंद में क्या कुछ चल रहा है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और भारत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एससीओ समिट में शामिल होंगे तो क्या कुछ बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको समरकंद, जहां पर मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। अमिताभ के पास ले चलते हैं। अमिताभ, जरा दर्शकों को आसान भाषा में ये समझाइए कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है और आज का दिन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के लिए तो एससीओ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूरी तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो ये उस इलाके को रिप्रेजेंट करता है, उस इलाके को जोड़ता है जिसमें 40% दुनिया की आबादी रहती है, 20% दुनिया का लैंड यहीं इसी इलाके में है और 22% पूरी दुनिया की जीडीपी इसी इलाके से आती है। तो ये इलाका इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर ये सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ यूरेनियम मिलता है, इन सब देशों को लेकर जो दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कहते हैं न्यू ग्रेट गेम शुरू हुआ है इन इलाकों को जोड़ने के लिए, उसमें भारत भी अपनी सहभागिता चाहता है। और इसीलिए भारत ने पहले भी उज्बेकिस्तान हो, चाहे इसके साथ जो 4 और सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके साथ उन्होंने सम्मेलन भी किया था। प्रधानमंत्री 2015 में अपने पहली बार शपथ लेने के 1 साल के बाद इन 5 देशों की यात्रा पर आए थे। 2019 में सुषमा स्वराज यहाँ पर आई थी, समरकंद में ही आई थी, और जब विदेश मंत्री थे उन्होंने यहाँ पर इन 5 देशों के साथ एक सेंट्रल एशिया भारत का शिखर सम्मेलन तब भी किया था। तो ये कितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसी से अंदाजा लगा सकता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट। अगर इन देशों से कुछ ले रहे हैं तो इन देशों को वापस भी कुछ देना है। तभी तो भारत जब 2019-20 में भारत ने जब इसकी अध्यक्षता की थी एससीओ के सम्मेलन की, तब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा था कि स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इन सब में तमाम देशों के साथ वो साझा करेंगे, अपने परस्पर सहयोग चालू रखेंगे। हालांकि भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ यूरेनियम को लेकर समझौता किया हुआ है, यहाँ से तेल पाइपलाइन की बात की हुई है। तो ये इलाका महत्वपूर्ण है और पूरा इलाका अगर जो जिसमें टेररिज्म से भी काफ़ी अछूता नहीं है, उन सबको कैसे दूर रखकर आपसी समझौते से इस इलाके को मजबूत किया जाए, व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें और चीन की बात करें, पाकिस्तान हमेशा से जो है, चीन खासकर बात करें तो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। कई मंच हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच देखे हैं जहां पर आतंकवाद को लेकर भी वो पाकिस्तान का समर्थन करता रहता है। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में एससीओ समिट में क्या कुछ कहेंगे। फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, एक बार फिर से 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। समरकंद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, स्वागत में किस तरीके से पोस्टर लगाए गए, लेकिन आज जब पुतिन से मुलाकात होगी तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ऐसे में समझिए कि जब क्योंकि जाहिर सी बात है, एससीओ समिट में जो है चीन का हमेशा से दबदबा रहा है और यही वजह कि 2017 में भारत और पाकिस्तान को जो है इसकी सदस्यता एक साथ ही दी गई थी, क्योंकि रशिया ने भारत की सदस्यता देने पर जो है मुहर लगाई थी।
लेकिन देखिए, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आज काफी व्यस्त रहने वाला है। एससीओ समिट के अलावा पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी, वो आपको बताते हैं। देखिए, पीएम मोदी करीबन सुबह 9:50 पर एससीओ समिट में शामिल होंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे कुछ देर के लिए एससीओ सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शाम 4:10 पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बैठक होगी, जबकि शाम की बात करें तो 4:50 पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच बातचीत होगी। हालांकि शाम के ही 5:30 बजे प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे।